कभी सोचा है कि लाहौर को वाकई क्या चीज मुनफरिद बनाती है? ये है लाहौर, एक ऐसा शहर जो तारीख और सकाफत से भरपूर है, अपनी रंगीन जिंदगी और रवायत के लिए मशहूर। ये हमेशा से आर्ट, सकाफत और सियासत का एक अहम मरकज रहा है। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। आज हम इसकी तारीख, रक़बे, आबादी और दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में जानेंगे। लाहौर शुमाल मशरक़ी पाकिस्तान में वाक़ है, रावी दरिया के करीब और पाकिस्तान भारत की सरहद के पास। लाहौर पाकिस्तान के सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये कराची के बाद मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 2024 में तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है, जो उसे दुनिया का 26वां और जनूबी एशिया का 5वां सबसे बड़ा शहर बनाता है। तकरीबन 1772 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ लाहौर दुनिया का सबसे बड़ा पंजाबी बोलने वाला शहर भी है। तकरीबन 90% लाहौरी पंजाबी बोलते हैं, लेकिन शहर की मुख्तलिफ कौमियतों की वजह से और भी ज़बानें आम हैं। उर्दू रस्मी मौक़े पर इस्तेमाल होती है, जबकि अंग्रेजी कारोबार और तालीम याफ्ता लोगों में बोली जाती है। लाहौर के लोग लाहौरी कहलाते हैं और उन्हें उनकी खुश मिजाजी, मेहमान नवाजी, अपनी सकाफत, खानों और त्योहारों की मोहब्बत के लिए जिंदा दिलाने लाहौर भी कहा जाता है। हिंदू रवायत के मुताबिक लाहौर का कदीम नाम लावापुरी या लोहावर था, जिसका मतलब लावा का शहर के हैं। कहा जाता है कि इससे हिंदू देवता राम और सीता के बेटे शहजादा लावा ने कायम किया था। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर उसने पहले एक किला बनवाया था। उसके मुताबिक लाहौर शहर 2500 साल पुराना है, लेकिन हम इसे फर्जी रवायत का नाम भी दे सकते हैं, यानी इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है भी या नहीं, इसके शवाहिद मौजूद नहीं है। लाहौर का सबसे पहला जिक्र 2वीं सदी की किताब में लबुकला के नाम से मिलता है। लाहौर के बारे में सबसे पुराना मुस्तनद दस्तावेज हुदूदुल आलम 982 ईस्वी का है, जिसमें इसे एक छोटे से शहर के तौर पर बयान किया गया है, जहां खूबसूरत मंदिर और बाजार थे। इसके मुताबिक लाहौर 1000 साल पुराना है। कुछ इब्तिदाई नामों के अलावा सदियों से लाहौर को लाहौर ही पुकारा जा रहा है। 12वीं सदी में लाहौर गजनवी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना। इसके नतीजे में ये शोहरत और तरक्की की राह पर गामजन हुआ। मुगलिया दौर लाहौर का सुनहरी जमाना था। शहर में शाही किला, शालामार बाग और बादशाही मस्जिद समेत कई तामीराती शाहकार बनाए गए और इस दौर में फनून और सकाफत ने उरूज पाया। लाहौर ने 19वीं सदी के अवाइल में महाराजा रंजीत सिंह की क़यादत में सिख सल्तनत के तहत तरक्की की। 1849 में सिख सल्तनत के खात्मे के बाद लाहौर बरतानवी हुकूमत के ज़ेरे असर आ गया, जिसने रेलवे और स्कूलों जैसे जदीद बुनियादी ढांचे मुतारफ करवाए। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत बना। आज ये अपनी पुरानी तारीख और जदीद तरक्की को साथ लेकर चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं लाहौर के कुछ प्यारे नामों से, जो इससे वक्त के साथ दिए गए हैं। इसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है क्योंकि ये मुल्क की सकाफत, सियासत और मईशत में मरकजी किरदार अदा करता है। एक और मशहूर लक़ब मशरिक़ का पेरिस है, जो इसकी खूबसूरत तामीरात और फन की गहमा गहमी की वजह से दिया गया है। लाहौर को बागात का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत से पार्क हैं, जैसे शालीमार बाग और बाग़ी जिना। लाहौरियों को बागों की सैर करना बहुत पसंद है। यूनेस्को ने इसे इसकी गहरी अदबी तारीख और फ़ाल अदबी कम्युनिटी की वजह से अदब के शहर का नाम दिया है। क्या आप जानते हैं कि
लाहौर मुख्तलिफ लहजों का शहर है। यहाँ पंजाबी के 16 से ज़ायद मुख्तलिफ लहजे बोले जाते हैं, जिनमें माझी, पोठोहारी और सराइकी शामिल हैं, जो इससे हकीकी मानी में मुख्तलिफ सकाफतों को यकजा करने वाला शहर बनाता है। लाहौर वाकई पाकिस्तान का खानों का दारुल हुकूमत है, जो अपनी मुतनौवे और मज़ेदार पकवानों के लिए मशहूर है। शहर की फूड स्ट्रीट्स जैसे गवाल मंडी और फोर्ट रोड खानों के शौकीन अफराद के लिए जरूर देखने की जगह ही है। मशहूर पकवानों में निहारी, हलवा पूरी और लाहौरी चरगा शामिल है। लाहौर के लोग खानों के बहुत शौकीन होते हैं। लाहौर की खरीदारी का मंजर बहुत ही मुतनौवे है, जहां रिवायती बाजार जैसे अनारकली और जदीद मॉल्स जैसे एम्पोरियम और पैकेजेस मौजूद हैं। यहाँ हाथ के बने हुए सामान से लेकर जदीद फैशन तक हर तरह की चीजें दस्तयाब हैं। लाहौर में कई अजीम अलशान इमारत मौजूद हैं, जो उसकी तारीखी और सकाफती विरासत की अक्कासी करती हैं। शहर में मुख्तलिफ अदवार की शानदार इमारतें हैं, जिनमें मुगलिया दौर की अजीम यादगारें जैसे बादशाही मस्जिद और लाहौर का किला, बरतानवी दौर की शान और शौकत की अक्कासी करने वाले लाहौर म्यूजियम और गवर्नमेंट कॉलेज और जदीद तर्ज़ तामीर की खूबसूरती से मुज़य्यन इमारतें शामिल हैं। ये सभी यादगारें एक कहानी सुनाती हैं और लाहौर की तहजीबी और सकाफती विरासत की गवाह हैं। और हम शहर की भरपूर सकाफत को कैसे भूल सकते हैं, जो बसंत, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल और ईदैन के मौके पर जीता जागता दिखाई देता है। ये चंद दिलचस्प बातें हैं जो लाहौर को एक मुनफरिद और दिलकश शहर बनाती है।